हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पेंटहाउस ड्रामा सीजन 3 एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस देख लें। पिछले सारे ही वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिमसिरेन को पता चलता है कि सोक्योंग उसकी दूसरी बेटी है। तो ये जानने के बाद वो सोक्योंग के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि दांते शिमसिरेन से बदला लेने के लिए सोक्योंग को हार्म कर सकता है। तो वो सोक्योंग को सब बताती है कि सोक्योंग ही उसकी बेटी है और फिर वो दोनों ये प्लान करते हैं कि सोक्योंग दांते का विश्वास जीत के उसके ऑफिस में जाएगा और दांते कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है इन सब के ऊपर नजर रखेगा। आगे सोक्योंग को होश आता है और वो देखती है कि वो एक जगह पर बंद है और उसके सामने बहुत सारे लड़कियां हैं। तो उन सबको देख के वो पूछती है कि वो कहाँ है और वहाँ से उसे पता चलता है कि वो लोग एक ऑर्फनेज में हैं और उस ऑर्फनेज से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसको सुन के सोक्योंग बहुत ही परेशान हो जाती है और परेशानी के चलते उसकी वहाँ की लड़कियों से झगड़ा भी हो जाता है, जिससे गुस्सा होके वो लड़कियां उसे बहुत ही मारते हैं। आगे लोगन को होश आ जाता है और वो हाइनचुल को शिमसिरेन के बारे में पूछता है। तो हाइनचुल उसे बताता है कि शिमसिरेन बिल्कुल ठीक है। फिर लोगन हाइनचुल को सोजिन को इसके बारे में बताने से मना करता है कि उसे होश आ गया है। इसके बाद सोक्योंग दांते के ऑफिस में जाता है और उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो अब से दांते के साथ ही काम करेगा। फिर शिमसिरेन डिटेक्टिव के पास जाती है और उसको हीरा पैलेस के सभी मेंबर्स के ऊपर नजर रखने बोलती है और फिर वो डिटेक्टिव शिमसिरेन को एक मेडिसिन के बारे में बताता है जिसके बारे में शिमसिरेन ने उसे पता लगाने बोला था। ये वही मेडिसिन है जो कि मिस जिन हाइनबिल को दे गई थी। तो डिटेक्टिव शिमसिरेन को बताते हैं कि ये मेडिसिन लेने से लोगों की मेमोरी इरेज हो जाती है। तो मिस जिन हाइनबिल को मेमोरी इरेज करने वाली मेडिसिन दे रही थी ये जान के शिमसिरेन शॉक्ड हो जाती है। आगे जेम आर्ट सेंटर रेसिडेंट म्यूजिशियन को चूज करने के लिए ऑडिशन स्टार्ट होती है और उस ऑडिशन में कौन सा गाना सबको गाना होगा उसके बारे में सोजिन ने पहले से ही हाइनबिल को बता दिया था ताकि वही इस ऑडिशन में जीते। तो हाइनबिल स्पेसिफिकली वही गाना प्रैक्टिस करती है। तो जब ऑडिशन स्टार्ट होती है तब गाना गाते हुए अचानक हाइनबिल और रोना दोनों के ही टाइम में म्यूजिक का की नोट्स चेंज हो जाता है, जिसको रोना तो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती है बट हाइनबिल संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से रोना इस ऑडिशन में जीत जाती है। और इस बात से सोजिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि शिमसिरेन के कहने पर ही क्लार्क ली ने ऑडिशन के टाइम किसी को भी कुछ न बता के की नोट्स को चेंज किया था ताकि कंपटीशन में कोई भी घोटाला न कर सके। तो ये बात पता चलने के बाद सोजिन शिमसिरेन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। आगे शिमसिरेन रोना को उस मेमोरी इरेज करने वाली मेडिसिन के बारे में बताती है जिस मेडिसिन को हाइनबिल ले रही थी। तो इसके बारे में जान के रोना इन सब के बारे में हाइनबिल को बताती है बट हाइनबिल रोना की कुछ भी बात नहीं सुनती। तो इसीलिए रोना हाइनचुल को फोन करके इन सब के बारे में बताती है। इसके बाद सोक्योंग दांते के गाड़ी में लोकेशन ट्रैक करने वाली डिवाइस को लगा देता है और दूसरी तरफ सोक्योंग किसी न किसी तरीके से भाग के उस ऑर्फनेज के बाहर जाती है बट रास्ते में उसकी मुलाकात दांते से होती है जो कि फिर से सोक्योंग को उसी ऑर्फनेज में बंद कर देता है और उसे सब बता देता है कि मिनसोला उसकी जुबा बहन थी और शिमसिरेन ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। और इन सब के बारे में जान के सोक्योंग पूरी ही शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ही गिल्ट भी महसूस होता है ये सोच के कि उसने अपनी बहन मिनसोला को कैसे बुली किया था। इसके बाद दांते शिमसिरेन को कॉल करके उसे थ्रेट देता है कि अगर वो चियोंगसू डिस्ट्रिक्ट को दांते को नहीं देती है तो दांते सोक्योंग को मार देगा। तो ये सुन के शिमसिरेन बहुत ही डर जाती है और सोक्योंग की मदद से ट्रैकिंग डिवाइस से दांते के लोकेशन को ट्रैक करके उसी ऑर्फनेज में आती है जहाँ शिमसिरेन के आदमियों के साथ दांते के आदमियों का लड़ाई होता है। और इसी दौरान सोक्योंग दांते से बचने के लिए फिर से ऑर्फनेज से भाग जाती है। तो शिमसिरेन जब दांते के आदमियों को पीछे धकेल के ऑर्फनेज में जाती है तब उसे सोक्योंग बाहर नहीं मिलती। आगे बेगजुन की सोजिन को प्रेशराइज करता है ये बताने के लिए कि लोगन कहाँ पर है। तो सोजिन उसे लोगन जहाँ पर है उसकी एक पिक्चर देती है और इसके बाद वो लोगन के पास जाके उसे एक इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद हाइनचुल हाइनबिल से मिलता है और उसे उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन यूनही की मौत हुई थी। तो हाइनबिल बताती है कि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुन के हाइनचुल हाइनबिल को मेमोरी इरेज करने वाली दवाई को खाने से मना करता है और ध्यान से यूनही की मौत के दिन के बारे में याद करने बोलता है। जिसके जवाब में हाइनबिल पूछती है कि अगर सोजिन यूनही के मौत के पीछे किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है तो क्या तब भी उसे उस दिन के बारे में याद करना पड़ेगा। तो ये सुन के हाइनचुल कहता है कि
उसे उस दिन के बारे में याद करना ही पड़ेगा। तो हाइनबिल के क्वेश्चन से यही लगता है कि शायद उसे उस दिन के बारे में कुछ याद है, बट वो किसी को भी उस दिन के बारे में बताना नहीं चाहती। फिर सोजिन, जो कि शिमसेन के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी, रोना को कंपटीशन जीतने में हेल्प करने के लिए वो दांते को एक ऑफर देती है कि वो दांते के लिए शिमसेन और बेकजुनकी को रास्ते से हटा सकती है, बट इसके बदले दांते को उसकी बात मानना पड़ेगा। तो दांते सोजिन की बात मान जाता है। फिर बेकजुनकी लोगन के फैमिली को सोजिन की दी हुई लोगन का पिक्चर देता है और बोलता है कि दांते लोगन के मौत के पीछे जिम्मेदार है, जिसको जान के लोगन की फैमिली दांते को किडनैप कर लेते हैं। तो दांते सोजिन के कहने पर लोगन के फैमिली को लोगन के पिक्चर को देख के बोलता है कि वो पिक्चर पेंट हाउस के किसी जगह की है, जिसको सुन के लोगन के फैमिली को लगता है कि लोगन को पेंट हाउस में रखने का काम शायद शिमसेन का ही है, और इसके पैरेलल सीन में कोई शिमसेन को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ लोगन था, और तभी वहाँ लोगन की फैमिली भी आती है और शिमसेन को वहाँ देख के वो लोग श्योर हो जाते हैं कि शिमसेन ने ही लोगन को वहाँ रखा है, जिससे गुस्सा होकर वो लोग शिमसेन को जबरदस्ती के ही ले जाते हैं और बेकजुनकी और हाइनचुल को भी लोगन के फैमिली मेंबर्स किडनैप कर लेते हैं। और लोगन के फैमिली से शिमसेन को किडनैप करवाने का प्लान सोजिन की ही थी, ताकि वो फिर से चेयोंग आर्ट सेंटर की डायरेक्टर बन सके, जो कि अब शिमसेन थी। और यहाँ से पास्ट की कुछ सीन से हमें पता चलता है कि सोजिन पहले से ही शिमसेन से बहुत ही जलती थी और वो शिमसेन से उसकी सभी चीजें छीनना चाहती थी। इसके बाद लोगन के फैमिली के कुछ आदमी शिमसेन को एक घर में बंद कर देते हैं और वहाँ शिमसेन की मुलाकात लोगन से होती है और उसको देख के शिमसेन बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ ही एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @gramasanki और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ग्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।